एनिवर्सरी का दिन था। पति पत्नी एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। कई लोग उनके घर भी आए थे। इतने लोगों के बीच वो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बात कब बिगड़ने लगी किसी को पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मजाक एक दूसरे की बेइज्जती तक आ गया। अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। पार्टी में आए हुए सभी लोग तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। किसी ने उनको रोकने की कोशिश भी नहीं की, उल्टा सब हंस रहे थे। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पत्नी ने यह कह दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। तो सन्नाटा सा छा गया। पति निशब्द हो गया। जो पास में हंस रहे थे सब एकदम से चुप हो गए। इस पूरी शांति के बीच एक महिला सामने आई। वो महिला उस पत्नी की सहेली थी। पति का नाम सुभाष और पत्नी का नाम रंजना था। सहेली ने रंजना का हाथ पकड़ा और एक बोर्ड के पास उसे लेकर गई और एक मार्कर पेन हाथ में थमा दिया। रंजना ने सहेली से पूछा, ये क्या है? मुझे इधर क्यों लेकर आई हूं? मुझे कुछ लिखना है क्या? सहेली ने जवाब दिया, हाँ, एक काम करो, तुम बोर्ड पर 15 ऐसे लोगों के नाम लिखो जो तुम्हारे सबसे करीब है। रंजना ने नाम लिखने शुरू किए। माता, पिता, सास, ससुर, पति, बेटे, अन्य रिश्तेदार और कुछ खास दोस्तों के नाम लिख दिए। अब सहेली बोली कि इनमें से 5 ऐसे नाम हटा दो, ये सोचकर कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। रंजना ने दोस्तों के नाम हटा दिए। नाम हटाते हटाते उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोचा। इस बार सहेली बोली, ठीक है, अब एक काम करो, 4 नाम और हटा दो। पूरा माहौल बदल गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर ये हो क्या रहा है? रंजना ने रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब सिर्फ बचे माता, पिता, सास, ससुर, पति और बेटा। सबकी नजरें बोर्ड पर। आगे क्या होने वाला है? लेकिन अब रंजना को सहेली के कहने पर 2 नाम और हटाने थे। भावुक चेहरे और माथे पर पसीने के साथ उसने सास और ससुर का नाम हटा दिया और बोली कि उन माँ बाप का नाम मैं नहीं हटा सकती जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। प्लीज मुझे माफ करना सुभाष। सुभाष ये सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। सहेली बोली कि अब बचे माता, पिता, पति और बेटा। रंजना, एक काम कर दो, 2 और नाम हटा दो। रंजना ने रोना शुरू कर दिया कि एनिवर्सरी का दिन है और ये सब क्या करवाया जा रहा है उससे। लेकिन सहेली बोली, नाम तो हटाने ही पड़ेंगे। बोर्ड की तरफ देखा तो रंजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, ये सोचकर कि ऐसे कैसे किसी का नाम मैं हटा सकती हूँ। लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने माता पिता का नाम हटा दिया और बोली कि मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। सहेली बोली, रंजना, अब रोना बंद करो। सुभाष भी थोड़ा भावुक हो चुका था। बाकी सब लोग निशब्द थे। अब सहेली बोली, बोर्ड पर पति और बेटा है, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। रंजना, यदि इन दोनों में से एक का नाम हटाना हो तो वो कौन सा होगा? रंजना की आंखों से आंसू बह रहे थे कि प्लीज ये सब बंद करो। लेकिन सहेली नहीं मानी और बोली, उठो रंजना, एक नाम और हटाओ। 15 मिनट सोचने के बाद रंजना ने आंखों में आंसू के साथ अपने बेटे का नाम हटा दिया। सुभाष देखते रह गया। अब सब लोग शॉक हो गए कि रंजना ने यह क्या कर दिया। एक माँ अपने बेटे का नाम कैसे हटा सकती है? आप भी यही सोच रहे होंगे। तब सहेली ने रंजना से पूछा, ऐसा क्यों किया? एक माँ होकर अपने बेटे को ठुकरा दिया और पति को चुन लिया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो रंजना बोली, माता, पिता, सास, ससुर आज नहीं तो कल भगवान के पास चले जाएंगे, क्योंकि वो सब बड़े हैं और कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना होगा। और बेटा शायद अपनी शादी के बाद मुझसे अलग हो जाएगा। हो सकता है मुझे आश्रम भी भेज दे, हो सकता है मेरी सेवा करे, या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे घर से निकाल दे, क्योंकि आज की पीढ़ी का क्या भरोसा। रोते रोते सुभाष के पास गई और बोली कि इन सब के बीच सुभाष जो मेरा पति है वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और आखिरी सांस तक मेरा साथ देगा और मेरी रक्षा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। मेरी हर जरूरत वही पूरी करता है, मेरी हर जिद वही पूरी करता है। सुभाष की आंखों से कब आंसू गिरने लगे उसे पता ही नहीं चला। पूरा माहौल बदल गया। जितने भी लोग उधर मौजूद थे सब रोने लगे। सहेली बोली कि जिस पति से इतनी उम्मीदें हैं उस पति की औकात की बात तुमने सबके सामने की। रंजना जोर से रो पड़ी और सुभाष से माफी मांगी। सुभाष ने भी रंजना से माफी मांगी। उस दिन दोनों को एक दूसरे की कीमत का एहसास हुआ। ऐसी एनिवर्सरी शायद पहले किसी ने नहीं मनाई होगी। सहेली ने रंजना को सही रास्ता दिखाया और शायद एक परिवार को यह सिखाया कि परिवार क्या होता है। बाकी सब तो सिर्फ उनके झगड़े का इंतजार कर रहे थे।
आखिर में रंजना सुभाष से कहती है, मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूंगी, ये जिंदगी का सफर यूं ही गुजर जाए।